कैसे हो सब? देखो कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, नहीं उसके पीछे दो रीज़न था। एक तो एरोमेटिक क्लास के बहुत सारे बच्चों ने फी नहीं दिया था, 12th का एरोमेटिक क्लास के कुछ बच्चों ने फी दे दिया था, नहीं मैक्सिमम, और मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि वो इस वीक में जमा कर देंगे। दूसरा वजह था न्यूटन क्लास। न्यूटन क्लास में तुम लोग जिस बच्चों ने फी जमा कर दिया है 12th का इस सेशन का, वहाँ से हमको 1 रुपया भी नहीं मिला है तुम लोगों को फी का। नहीं, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नहीं, और मुझे लगता है देखो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत दुख की बात है, और वीडियो नहीं आता है तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उसको क्या फ़र्क पड़ता है जो नहीं पढ़ने वाले हैं। नहीं तो एरोमेटिक में कुछ, अब एरोमेटिक के कुछ बच्चों ने फीस जमा कर दिए हैं, न्यूटन के बहुत सारे बच्चों ने फीस दे दिया है, जो मैनेजमेंट वहाँ पे जो लोग था उन लोगों को दिया है, नहीं हमको नहीं मिला है, सिंपल सा। तो देखो मैं यही सोचा कि मेरी लाइफ से और मेरे पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं तुम्हारा लाइफ है। नहीं, पैसे तो आते जाते रहते हैं और हम लोग को जो करना हो तो हम लोग करते ही रहते हैं। नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत सारे, एकदम बहुत दूर दूर बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो कॉल करते हैं कि सर वीडियो डालिए वीडियो डालिए, मैं नहीं डाल पा रहा था। नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम कहीं कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा बोलते हैं सर वेट कर रहा था सर कि डालिए वीडियो, अपलोड कीजिए वीडियो। नहीं, तो मुझे लगा कि इन सारे चीज़ों को दूर हटा दिया जाए और तुम लोग का रेगुलर वीडियो डाला जाए। नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ से मुझे तो लगता है कि मेरा लाइफ जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा लाइफ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आज से वीडियो आएगा, वीक में देखो हम ज़्यादा वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, 12th का 4 वीडियो अपलोड करेंगे। और दूसरी बात, न्यूटन क्लास में जो भी केमिस्ट्री का फी जमा कर दिया है, मैं चाहता हूं कि वो कितना फी जमा किए वो हमको बता देंगे कॉल करके, क्योंकि मैं अब जिसका एरोमेटिक का बच्चा हो या न्यूटन का बच्चा हो, जिसका फी जमा कर दिया है, नहीं अभी तो मैं कुछ दिन तक पढ़ाऊंगा, रेगुलर वीडियो आएगा, लेकिन उसके बाद जिसका फी जमा हुआ रहेगा सिर्फ वीडियो उन्हीं के पास पहुंच पाएगा। नहीं, बाकी जिनका फी जमा नहीं रहेगा उनके पास वीडियो नहीं जाएगा। प्राइवेट वीडियो कर देंगे कुछ ऐसा, या फिर लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे। नहीं तो फिर तुम लोग जिसका फी जमा है वो हमको इन्फॉर्म कर देगा, चाहे वो न्यूटन का है एरोमेटिक का है। नहीं, मैं देखो अब कहीं नहीं पढ़ा रहा, नहीं मुझे न्यूटन क्लास सोचो तो मैं कंप्लीटली छोड़ चुका हूँ न्यूटन क्लास, ठीक है। तो तुम जो भी बच्चे मुझसे इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं जो फी जमा कर दिया, हमको उससे भी मतलब नहीं है, बस तुम बता देना कि तुम्हारा फी जमा हो गया है, ठीक है। मैं बोलने नहीं जाऊँगा दोबारा तुम फी जमा करो, क्योंकि तुम्हारा क्या गलती है, और मैनेजमेंट का गलती है, टीचर का गलती है, तो तुम्हारा उसमें तुमको तो नहीं फंसना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा केमिस्ट्री का वीडियो बहुत लेट, बहुत सारा चीज़ें अभी हम लोग बहुत आगे तक होते, कम से कम 3-4 चैप्टर हो गया था। नहीं तो कहीं ना कहीं तुम ऑलरेडी लेट हो, तो और लेट हम लोग नहीं करेंगे, और बस एक ही करना है, एरोमेटिक के जितने बच्चे का फी जमा नहीं जमा कर दो, और न्यूटन के बच्चों को जिसका फी जमा है वो हमको बता देगा कितना फी जमा है, और जिसका नहीं जमा है वो हमसे बात कर लेगा कैसे फी जमा करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। नहीं, और बाबू उसमें हम लोग आपका ईथर से पहले वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। नहीं, ईथर के बाद पढ़ना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज ईथर ही स्टार्ट करते हैं। तो ईथर का नोमेनक्लेचर हो चुका था, ईथर का नोमेनक्लेचर एक सेकेंड हो चुका था। नहीं, ईथर का नोमेनक्लेचर बाबू हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करना है इसका प्रिपरेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। नहीं तो प्रिपरेशन की बात करते हैं अगर हम बाबू, ध्यान दो, प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ईथर बनाने की ज़्यादा हमारे पास प्रिपरेशन है नहीं, मात्र हम लोग 2 ही तरह के प्रिपरेशन करेंगे ईथर अगर बनाना हो तो। पहला मेथड्स क्या है बाबू, देखो तो बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा देते हैं। नहीं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? नहीं तो डिहाइड्रेशन का मतलब तुम समझ रहे हो, हाइड्रेशन का मतलब होता है, हाइड्रेशन का हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है,
नहीं, हाइड्रेट जैसे होता है ना, तुम लोग कहते हो डिहाइड्रेशन उसको हो गया तो उसका शरीर से पानी निकल गया, पानी की कमी हो गया है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का जोड़ना। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, हम लोग इसी को पढ़ना है। तो चलो देखा जरा सा, देखो हम लोग करते क्या है, अगर तुमको बाबू ईथर बनाना है तो हम लोग अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराते हैं। हम लोग क्या कराते हैं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर we have to protonate alcohol in the presence of acid like प्रोटोनेशन मतलब क्या, प्रोटोनेट करेंगे उसको H प्लस देंगे, एसिड लाइक H2SO4 एंड H3PO4। नहीं, इस चीज को याद रखना है, और कुछ कंडीशन है जिसको तुमको दिमाग में रखना है इस चीज को। नहीं, जैसे देखो यहाँ पे बाबू, जैसे तुम CH2 लेते हो, नहीं सॉरी CH3 यहाँ पे लेते हैं, CH2 यहाँ पे OH। नहीं, तो दो बात ध्यान रखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। देखो तुम जानते हो यहाँ पे अगर हम H2SO4 लेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। अगर तुम हाई टेम्परेचर लेते हो तो याद है हम लोग पढ़े थे ना कि हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे तुम हाई टेम्परेचर लोगे, रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हाई टेम्परेचर लोगे, 443 टेम्परेचर लोगे, तो इस स्थिति में कौन सा रिएक्शन होगा बाबू, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तुम पढ़े हो ना, अब तुम पढ़े हो ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बनता है। तो इस चीज का एकदम बहुत ही हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा बाबू, कि तुमको देखो क्या करना पड़ेगा। देखो हमको यहाँ पे H2SO4 तो लेंगे, लेकिन हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा लो करना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके तुम्हारा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो यहाँ पे CH3 CH2O CH3 नहीं, यहाँ पे बनाओगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे देखो तो H2O बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नहीं अगर हम इसका मैकेनिज्म की बात करें और इसका मैकेनिज्म की बात करें, नहीं तो नीचे वाला ऊपर वाला मैकेनिज्म तो तुम जानते हो, कैसे करेंगे बताओ बाबू, ध्यान दो। और हम लोग पहले का मैकेनिज्म अगर करते हैं और हम लोग एक का मैकेनिज्म करते हैं तो बाबू देखो तो क्या हो, तुम्हारे पास ये है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। नहीं, और यहाँ पे देखो तो क्या होगा, ध्यान दो, देखो तो यहाँ पे H2SO4 जो है H प्लस और HSO4 पे माइनस, H प्लस है और HSO4 पे क्या है, माइनस है। अब इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान दो, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। अब अरे पढ़े हो ना यार, H2SO4 H प्लस देता है, HSO4 माइनस टूट जाता है। कैसे टूट जाता है बाबू, देखो यहाँ पे देखो तो देखो, मतलब ऐसे लिखना, देखो स्टेप 1 करके लिखो। स्टेप 1 में क्या होता है, और स्टेप 1 की बात करें तो यहाँ पे HOS डबल बॉन्ड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और तुम देख रहे हो और जानते हो ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जब H लग जाता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H की इलेक्ट्रॉन को चिंता है। तो यहाँ से स्टेप 1 में क्या होगा, तुम्हारे पास H प्लस मिलेगा, अब प्लस HSO4 पे माइनस आएगा। नहीं, उसका सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, स्टेप सेकेंड, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, H प्लस अटैक करता है, अटैक ऑन लोन पेयर ऑफ किसका, वाटर के पास जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, उस पे अटैक करता है। यहाँ पे वाटर नहीं, यहाँ पे बाबू तुम अल्कोहल नहीं, मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जैसे तुम H प्लस को अटैक कराओगे, H प्लस इस पे अटैक किया, इसके पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर इसको दिया ना, शेयर किया ना, इसके पास H प्लस नहीं था, इससे शेयर किया, तो शेयर करेगा तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और हमको यही तो काम करना है, हमको जो प्लस चार्ज उसको हटाना है। तो कैसे हटेगा बताओ, तो देखो तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे
CH2 है, एक ही बार में कराया था, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या H है। तो जैसे इधर से अब अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया ना वाटर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अब इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ से आएगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से देखो जरा सा, यहाँ से निकल जाएगा H प्लस बाहर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आएगा H2O, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 बन गया ना पहले वाला। दूसरे का मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, जरा से इसको लिखना लो, पहले वाला को लिखो जरा सा तो अगर दूसरे की मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे वाले में ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात है। देखो क्या दूसरे की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे CH3 है, CH2 है और यहां पे क्या है OH है, नहीं यहां पे क्या है OH है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, अब जब भी तुम ईथर बनाओगे ना बाबू, टेम्परेचर कम लोगे तो ये तुम्हारा रिएक्शन कितने मोल के हो जाते हैं, 2 मोल लेना पड़ेगा। कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल। अब कैसे इसका मैकेनिज्म कराओगे बाबू, देखो तो इसका रिएक्शन कराओगे कैसे, H2SO4 से, तो फिर तो कहानी वही है। क्या होगा, स्टेप 1 में CH2OH है, ये H प्लस दिया, H प्लस दिया तो क्या हुआ, इस लोन पेयर पे अटैक किया, अब मिल गया CH3 CH2, यहाँ पे OH H और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे प्लस चार्ज आता है, अभी तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया ना, ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भागने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नहीं तो इस केस में क्या होता है, इसका 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल्स आता है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या OH, ये भी तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंड स्टेप पे कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ, तो जैसे ही लेके भागेगा इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और क्या बने, देखो तो CH3 CH2 इधर से वाटर निकल गया बाबू और जुड़ गया, यहाँ पे देखो तो जुड़ गया H, इधर क्या है CH2 CH3, यही अल्कोहल जुड़ गया, इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। नहीं अब क्या करेंगे, अब भी अब देखो तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, इस प्लस चार्ज को अब तो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा नहीं ये, अब इसको हम लोग स्टेबलाइज करेंगे, प्लस चार्ज तो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, कहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे बाबू, तो इसका इलेक्ट्रॉन से यहाँ से लेते हैं, नहीं यहाँ से नहीं, इसको प्लस चार्ज है तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो तो यहाँ से निकल गया बाबू तुम्हारा H प्लस बन गया CH3 CH2 O CH2 CH3। नहीं एक चीज याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्कोहल बाबू, अल्कोहल शुड भी 1 डिग्री OH होना चाहिए, मतलब प्राइमरी होना चाहिए। और कौन सा पाथ को फॉलो करता है, एंड ये फॉलो करता है, पढ़े हो बाबू, एंड फॉलो SN2 पाथ। अब SN2 पाथ का क्या मतलब है बाबू, देखो इसलिए कि जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, नहीं पीछे से अटैक किया, आगे से यहाँ पे गायब हो गया, तो इसलिए कैसा रास्ते को चुनेगा बाबू, SN2 पाथ को चुनेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। नहीं तो हम लोग को बाबू ये नहीं बनाना है, हम लोग को अल्कीन नहीं बनाना है, हम लोग को क्या बनाना है बाबू, हम लोग बनाना है ईथर। तो ईथर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और ये रिएक्शंस कितने मोल्स के होंगे, 2 मोल के होंगे। ध्यान क्या रखना है कि 1 डिग्री OH होना चाहिए, यहाँ पे क्या याद रखना है, 1 डिग्री OH होना चाहिए। तो 1 डिग्री OH जब होगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SN2 पाथ को फॉलो करेंगे, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस। चलो पढ़ते हैं, मात्र 2 प्रिपरेशन है, बहुत आसान प्रिपरेशन है। विलियमसन सिंथेसिस, देखो जो भी इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सीरियसली बहुत अच्छे से, वो मेरे पास कॉल करेगा, एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उन लोग हमेशा हाल खबर लेते रहेंगे, नहीं कि कैसे पढ़ाई चल रहा है। क्योंकि अब जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़वाना है, वो अपने दुनिया में रहे, जिसको पढ़ना है हमको पढ़ाना है तो हम लोग अपने दुनिया में रहेंगे, सिंपल सा चीज़ है। तो चलो यहाँ पे अब ऑफलाइन के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। देखो तो क्या होगा, बाई विलियमसन सिंथेसिस। देखो इसके पहले वाला जो था ना बाबू डिहाइड्रेशन, तो उसमें हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाता है, मिक्सचर बनने लगता है, तो अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये जो है विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल कहने का क्या मतलब,
देखिए हम लोग पढ़े थे ना बाबू ईथर, अरे यार मैं पढ़ाया हूँ तुम लोग को, और दोनों तरफ एक जैसा लगा रहेगा, यानी कि R और R डैश एक जैसा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और यहाँ पे R और R डैश ये इक्वल नहीं हो तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दें। बाय विलियमसन सिंथेसिस, चलो। It is important method to preparation, ये लेबोरेटरी मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल। It is important method to preparation of symmetrical and unsymmetrical ether, symmetrical and unsymmetrical ether। नहीं तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल और क्या बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब दोनों बना सकते हैं। और उससे क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो इन दिस केस अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ सोडियम अल्कोऑक्साइड्स, सोडियम अल्कोऑक्साइड। अच्छा अल्कोऑक्साइड समझते हो, नहीं तो है बाबू, देखो ना नहीं पढ़ते यहाँ पे ORNA, इसी को तो हम लोग बोलते हैं अल्कोऑक्साइड्स, RONA। N पे कौन सा चार्ज प्लस, O पे कौन सा चार्ज माइनस, अल्कोऑक्साइड्स। नहीं तो रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे क्या लेते हैं RH, और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, RONA पे प्लस। नहीं ये प्लस चार्ज नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, तो O पे माइनस और Na पे क्या आएगा, प्लस। नहीं तो अब देखो इसका मैकेनिज्म कराओगे तो इसका मैकेनिज्म भी जो होता है, मैकेनिज्म कौन सा रास्ते को अपनाता है, फॉलो करता है SN2 पाथ। बहुत डिटेल्स में पढ़ा है तुम लोग SN1 और SN2। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बताओ जरा सा, देखो क्या होता है, कैसे रिएक्शन होगा। तो तुम जानते हो भाई, देखो यहाँ पे R और X, नहीं SN2 कैसे कराना है, SN2 देखो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और इसका कहानी की हम बात करें तो क्या है बाबू तुम्हारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब भैया जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो वेट नहीं करता, वो पीछे से अटैक कर देगा, पढ़े ना हम लोग। तो क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पे तो RX है और इसके रिएक्शन हम लोग कराते हैं RO माइनस। तो अब यहाँ बाबू Na प्लस भी है, तो हमको तो इस माइनस से मतलब है, क्योंकि ये थोड़े अटैक करके शेयरिंग करेगा, वो तो अट्रैक्शन करता है किसी के साथ, तो ये पीछे से अटैक करेगा। जैसे पीछे से अटैक करेगा यहाँ पे X क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा देखो, तो यहाँ पे ROR प्लस, यहाँ पे आएगा NaX, ROR प्लस क्या आएगा बाबू, यहाँ पे NaX आएगा, ठीक है। यानी कि बहुत आसान है, बन गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज तुमको ध्यान रखने वाली बात है, लिखो जरा सा। जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे CH3 है, Cl है, इसके रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2O और यहाँ पे Na, तो क्या बनेगा बताओ, तो वहीं पे कराना लो, यहाँ माइनस है प्लस है, तो माइनस इस पे अटैक करेंगे, यहाँ से भाग जाएगा, तो CH3 CH2 और OCH3 बन गया ना, CH3 बन जाएगा। नहीं एकदम अब सीरियस होकर तुम लोग पढ़ो, ठीक है। चलो देखो सिंपल सा बात एक समझो कि देखो आज तक तुम्हारे एक स्टूडेंट के बीच में और एक मेरे बीच में बहुत सारे लोग था, नहीं अब सारे लोग को हम हटा दिए। अब डायरेक्ट हमको सिर्फ तुमको तुम्हारे पढ़ाई से और तुमसे मतलब है, नहीं। और तुम लोग भी कोई भी शिकायत हो तो कहीं किसी से बोलने की जरूरत नहीं है कि सर ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा है। तुम डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करना और हमसे बात करना। नंबर सबके पास तो होगा ही, 8969469998। तो किसी से एक सेकेंड बात करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, किसी से भी नहीं। किसी को तुमको कोई भी कितना मानता है, नहीं केमिस्ट्री नहीं तुमको पढ़ा देगा कोई, ठीक है। एकदम चीज को ध्यान रखना है तुमको कि किसी से तुमको कोई मतलब नहीं, जो भी मतलब होगा अब डायरेक्ट तुम हमसे बात करना, जो भी प्रॉब्लम होगा तुम लोग को, ठीक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा
नहीं, वीडियो से रिलेटेड, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कहीं किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और कहीं किसी से बोलोगे तो फिर तुम वहीं पे पढ़ना जाके, नहीं तो एकदम फ्रैंकली तुम हमसे कोई भी चीज़ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बन जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बाबू, इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखना है हम लोग को। देखो, फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर रिजल्ट यहां पे अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड शुड बी क्या होना चाहिए? फॉर बेटर रिजल्ट अल्काइल हैलाइड शुड बी, अल्काइल हैलाइड शुड बी 3D। क्या होना चाहिए यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? ये तुम्हारा 3DDX होना चाहिए, मतलब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टर्शियरी नहीं होना चाहिए। नहीं, फॉर बेटर रिजल्ट अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, शुड बी 1D। नहीं, यदि क्या हो, इन केस ऑफ टर्शियरी यानी कि 3DDX, इन केस ऑफ 3DDX क्या बनना शुरू हो जाता है बाबू? इन केस ऑफ 3DDX बनाना शुरू कर देता है फॉर्म अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनना शुरू हो जाता है? अल्कीन। कब? जब तुम यहाँ पे क्या लोगे? 3DDX लोगे। नहीं तो जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे जैसे CH3 यहाँ पे O पे माइनस और यहाँ पे N है, इससे रिएक्शन कराते हैं CH3Cl से। तो यहाँ पे देखो तो C के साथ क्या है? ये एक बॉन्ड डिग्री है ना। नहीं तो ये इस पे आसानी से अटैक करके यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? देखो तो यहाँ पे CH3, ठीक है, CH3, और उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पे O और CH3, ये बन जाएगा। लेकिन जैसे देखो क्या सिचुएशन क्या होगा, देखो जैसे सिचुएशन की अगर हम बात करें, इस तरह का कोई बात आ जाता है। कैसा? देखो जैसे सिचुएशन तुम्हारे पास ऐसा हो, मतलब CH3ONO, मान लो इसको हम लोग स्मॉलर बल्कि ग्रुप नहीं बनाते हैं, और इस साइड जो Cl3 इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं CH3, यहाँ पे X, यहाँ पे कोई क्लोरीन दे देते हैं। नहीं तो अब ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। अब क्या होगा? ध्यान दो, यहाँ पे अब ईथर नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा है ना, तो बल्कि ग्रुप के वजह से ये इस पे अटैक ही नहीं कर सकता है, ये इस पे अटैक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको जाने में अटैक करने में दिक्कत होगा। और बेचारा ये करता क्या है? ये बाहर ही, अब यहाँ पे ये नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा? एक्ट एज बेस, नहीं बेस की तरह बिहेव करेगा। अब बेस को क्या पसंद है? एसिड। तो देखो तो कैसे, और हम लोग पढ़े ना बाबू बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है ना। तो भैया ये कहाँ अटैक करेगा? बीटा हाइड्रोजन पे। अच्छा इसके पास ये बेस है, तो बेस को H+ चाहिए, तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा H है, तो पूरा से नहीं मतलब है, भरपेट से मतलब नहीं है, H+ चाहिए, तो इस पे अटैक करेगा। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl। नहीं, अब देखो क्या बना बाबू, तो Na+Cl मिलकर तो NaCl बाइपोलर बन जाएगा। साइड हीरो को कौन पूछता है? देखो CH3OH, तो यहाँ पे H+, अरे भाई अटैक करेगा तो H+ बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा साथ साथ? CH3OH। अच्छा अब यहाँ पे ये बाकी तो क्या? CH2, उसका सिंगल से क्या हो गया? डबल बॉन्ड C, CH3, ये चीज बन सकती है। नहीं हो गया ना? चलो लिख लो। तो ये था तुम्हारा प्रिपरेशंस, ठीक है, लिखो जल्दी लिखो, खत्म करो इसको। अब हम लोग यही दो प्रिपरेशंस था। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर मंडे को वीडियो आएगा तुम्हारा। मंडे को हो सकता है नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें या क्वेश्चन इसका करेंगे, जैसा भी होगा। क्वेश्चन सब बनाना है तुम लोगों को, नहीं। और देखो इसमें कुछ चीजें जो है टॉपिक याद करने वाला है, उसको तुम लिख के याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब जैसे हम बात करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का, किसका बाबू? ईथर का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। जैसा ध्यान दो, देखो तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले देखो तो याद रखना बाबू, हम लोग इसमें करते क्या है, तो हम लोग क्लीवेज करते हैं, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। नहीं तो देखो आज तक क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ईथर का तुम केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं। अच्छा रिएक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, और रिएक्शन में यहाँ पे CH3 है, O है, CH3 है। आज तक तुम यही ना पढ़ते थे, यहाँ पे OH होता था, नहीं बाबू, यहाँ पे CH3 ज्यादातर Cl होता था, ज्यादातर तो क्लोरीन नहीं आता था, तो इसको तोड़ना आसान था। नहीं, लेकिन इस केस में ध्यान दो, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, नहीं मिथाइल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, तो इसको तोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। नहीं ये इसको तोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन करता है, बहुत हार्ड कंडीशन में रिएक्शन करता है। नहीं तो सिंपली अगर तुम चाहो कि इसको हम लोग रिएक्शन करा दे तो नहीं करता है, इतना आसानी से C और O बॉन्ड नहीं टूटता है, C और O बॉन्ड इतना आसानी से नहीं टूटता है। तो फिर कैसे इसका रिएक्शन कराएंगे बाबू, तो ध्यान दो, देखो तो हम लोग लिखते हैं ईथर जो होता है, ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव। नहीं द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, the cleavage of CO bond is very difficult, so it occurs, ये होता है, it occurs under drastic condition, means at high temperature, means at a temperature and excess of हाइड्रोजन हाइलाइट्स। हाइड्रोजन हाइलाइट्स तुमको एक्सेस लेना है। नहीं तो देखो क्या होता है, अब बड़ा अच्छे से समझना तुम लोग। देखो तो हम लोग क्या लेते हैं रिएक्शन, यहाँ पे R है, पहले तो हम लोग सिमेट्रिकल बात कर लेते हैं, फिर हम लोग अनसिमेट्रिकल बात करेंगे। नहीं पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे RO और R है, इसका रिएक्शन किससे कराते हैं बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे HX, और HX कैसा होना चाहिए बाबू, तो एक्सेस होना चाहिए। थोड़ा वो टेम्परेचर भी लेते हैं। नहीं तो क्या बनता है यहाँ पे, तो अगर तुम बनाने जाओगे बाबू तो देखो कैसे कराओगे, ध्यान देखो, देखो इसका अगर हम मैकेनिज्म कराते हैं, इसका अगर हम मैकेनिज्म कराते हैं, कैसे कराएंगे बोलो, तो यहाँ पे RO और R है। नहीं तो किसको लेके आओगे, यहाँ पे H पे प्लस और X पे माइनस है, तो स्टेप 1 में कौन अटैक करेगा, स्टेप 1 की अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट H प्लस अटैक ऑन का है, अटैक ऑन ऑक्सीजन। यहाँ पे लोन पेयर पे अटैक करेगा तो क्या लेके आएंगे, H प्लस को, तो H प्लस यहाँ पे अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या बना है, RO R, और यहाँ पे क्या आएगा H। नहीं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लिखते थे प्लस चार्ज, नहीं लोन पेयर तो प्लस चार्ज। अब क्या होगा बताओ जरा सा, अब यहाँ पे भी देखो एस, अब आगे का जो कहानी है, नहीं यानी कि स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप सेकेंड की अगर हम बात करें तो स्टेप सेकेंड में देखो तो X माइनस अटैक करता है, अटैक ऑन क्या, अटैक ऑन अल्काइल पार्ट बाई SN2 पाथ। नहीं SN, इसमें भी SN2 होता है, पूरा कहानी इथर में SN2 ही चलता है। तो X माइनस अटैक करता है, तो कराओ यहाँ पे। अब देखो तो यहाँ पे क्या बना तुम्हारे पास, RO R, यहाँ पे H पे प्लस। नहीं तो भाई अब देखो तो अब आज H का इलेक्ट्रॉन थोड़े छीन के इसको स्टेबलाइज करोगे, क्योंकि अभी अभी तो तुम H को दिए हो। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेके आते हैं भाई, देखो यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग X माइनस को, और X माइनस कहाँ अटैक करेगा, मान लो ECR पे अटैक कर दिया, पीछे से अटैक किया, इधर से इलेक्ट्रॉन छीन के गैप हो गया। देखो तो क्या बन गया, एक तो RX बन गया और दूसरा देखो तो RO और H बना, यानी कि एक RX तो तैयार हो गया फर्स्ट स्टेप में, लेकिन एक ROH भी तो बन गया।
नहीं, अच्छा तुम यहाँ पे एक्सेस लिए हो, इसका मतलब ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं, लिमिट है नहीं। नहीं, जब तुम इसको एक्सेस लिए हो इसका मतलब क्या है, इसका फिर से यूज हो सकता है। H प्लस को जब तक सामने स्यूडो नेगेटिव चार्ज दिखेगा तब तक अटैक करेगा। अब देखो तो कैसे अटैक करेगा बताओ जरा से यहाँ पे। तो स्टेप थर्ड की अगर हम बात करें तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, क्या होता है हियर, HX प्रेजेंट इन क्या, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सो अगेन H प्लस अटैक ऑन कहां पे, अटैक ऑन ऑक्सीजन पार्ट। मतलब यहां पे फिर से देखो तो क्या होगा, यहां पे R O और H है। नहीं, अब कहां अटैक करेगा ध्यान दो। अब ये बाबू अभी जो पढ़ रहे हैं इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल, ये इथर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। देखो एकदम शानदार तरीका से सीखो, इथर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल इथर होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल इथर के लिए देखो क्या हम लोग करते हैं, अनसिमेट्रिकल क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो तुम्हारे पास एक तो बन गया RX चला गया, ROH बच गया, ये एक्सेस है वापस फिर से आएगा वो HX। तो X प्लस इस पे अटैक किया तो क्या मिलेगा, ROH और H, इस पे क्या आ गया प्लस चार्ज। और फिर तुम्हारे पास क्या है देखो तो बाबू, और भी तो X है ना, यहां से तुम HX लेके आए हो, एक्सेस है इसलिए। नहीं तो क्या लेके आओगे बताओ, फिर X लेके आओगे, ये इस पे अटैक करेगा, यहां से निकल जाएगा, क्या बनेगा, तो RX और वाटर रिलीज हो गया। और ये भी कैसे, तो SN2 के द्वारा अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, तो 2 मोल RX बन जाएगा और 1 मोल ये वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वाटर बन जाएगा। तो ये तो कहानी है, बहुत आसान है भाई। चलो सीरियस होकर सब पढ़ो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत लेट हो तुम लोग। नहीं चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, फिर नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन मींस हेलोजिनेशन, उसके बाद कहानी खत्म। चलो ध्यान दो कैसे बनाएंगे जैसा देखो यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन देखो, एक क्वेश्चन ना पहले देख लेते हैं क्या, CH3O CH3 और CH3, इसके रीजन क्या होता है बाबू, जरा सा HI से एक्सेस लिए हैं भाई, ये क्या लिए हैं एक्सेस। जल्दी कराओ रिएक्शन, क्या बनेगा बताओ तो, ट्राई करो तो जल्दी, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हो गया देखो बन गया होगा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप 1 स्टेप 2 इसलिए लिखवा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर हम लोग सारा चीज लिखवाते तो फिर बाद में रिवीजन करने में आसानी होता, तो इसलिए हर एक चीज लिखा दे रहा है कि तुम लोग को स्टेप वाइज याद करना आसान है। चलो तो यहाँ पे CH3O और CH3, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे देखो तो किसको लेके आएंगे, H प्लस और I माइनस। पहले तो ये वो H प्लस को लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे HI प्लस है माइनस है, ये इस पे अटैक किया, क्या हुआ CH3O CH3, इस पे आ गया प्लस चार्ज। अब किसको लेके आओगे बताओ, अब लेके आएंगे भाई I माइनस को, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से भागेगा, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकते हो। अच्छा इसको छीनोगे ना बाबू, इसको छीनोगे तो ये इस पे अटैक करेगा या तो इस पे अटैक करेगा, कहीं पे तो CH3 कहीं भी अटैक करे, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही है। फर्क कब पड़ता है, जब ये तुम्हारा क्या हो अनसिमेट्रिकल हो, और अनसिमेट्रिकल कब होगा, जब दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगा हो, जब डिफरेंट ग्रुप लगा रहेगा तब I कहाँ अटैक करेगा, तुम लोग बताओ कहाँ अटैक करेगा। तो भाई SN2 क्या होता है, बेसिकली डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी कब करेगा, जब तुम्हारे पास वहां पे हिंड्रेंस क्या हो, लेस हो, जब हिंड्रेंस कम हो रिपल्सन कम हो तो वहां पे अटैक करेगा। तो देखो तो क्या होगा यहाँ पे CH3I CH3OH ये है, ठीक है। तो एक तो बन गया ये CH3I, उसके बाद देखो फिर एक ये बच गया ना, और ये तुम्हें एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास, तो जब उसको दिखाई देगा वो अटैक नहीं करेगा। यहाँ से किसको लेके आओगे, H प्लस को लेके आओगे, यहाँ अटैक किया CH3OH H
प्लस चार्ज। नहीं, जैसा देखो, अच्छा लाइव क्लास कौन कौन करना चाहता है? जो लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो लाइव क्लास भी चल रहा है 11th का। थोड़ा सा प्रॉब्लम नेटवर्क का आ रहा है, नहीं वो तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लड़का चाहता है लाइव क्लास, तो लाइव क्लास में तुम पूछ सकते हो। नहीं, तो जो लड़का चाहता है कि लाइव क्लास करना हम चाहते हैं, तो तुम मेरे पास कॉल करना, उसके लिए भी वो सारे अरेंज किए जा रहे हैं। नहीं, एकदम दिक्कत नहीं, एकदम लगेगा कि हम तुम्हारे सामने पढ़ा रहे हैं और तुम मेरे सामने बैठे हो। नहीं, और इसके अलावा भी एक और ऑफर है, और जिसको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है, किसी बेसिक चीज़ में क्वेश्चंस कर रहा है, फंस रहा है, तो मेरे घर पे भी आके पूछ सकता है। नहीं, एक दो चार बच्चे आके घर पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क लगा के आएंगे और आराम से पूछ के 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ सकता है। ठीक है, 1-2 बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, डाउट के लिए बस। चलो ध्यान दो यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, i माइनस अटैक करेगा इस पे, यहाँ से जाएगा तो क्या मिलेगा, CH3i प्लस H2, CH3i प्लस H2। तो क्या बन गया, देखो 2 मोल नहीं बन गया, उसमें भी तो यही हुआ था ना। चलो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखते हैं। अब एक बात और, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा सा छोटा एक हेडिंग दे दो, याद रहेगा, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल। बाबू जैसे लोग तुम लोग बोलते हो कि जैसे मान लो कि ये प्रॉब्लम है सर मैकेनिज्म, बाद में तो कुछ दिन के बाद थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है सर, कहाँ अटैक करेगा। तो जैसे हम बोलते हैं तो अपने लैंग्वेज में तुम लिख लो कि हाँ भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगाया तो H+ दिया, यहाँ पे अटैक करेगा ये वाटर, तो अपने लैंग्वेज में लिख लो उस चीज़ को। हम लोग भी पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे। नहीं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल इथर, जैसे चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3O CH2 CH3, यहाँ पे H है और HI प्रेजेंट कैसा है, एक्सेस में। HI प्रेजेंट किस में है बाबू, एक्सेस, नहीं एक्सेस मीडियम में है, एक्सेस है। तो देखो तो क्या करेंगे बोलो, पहले तो H+ आया, CH3O CH2। अब इसमें देखो एक ही चीज समझने वाली बात है, मात्र एक ही अलग है बस। देखो यहाँ पे H+ आया, अब तुम लोग सोच, अब देखो H+ इस पे अटैक किया, CH3OH CH2 CH3, ये चीज है। ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बताओ जरा सा। अब इसके आगे हम लोग I को लेके आएंगे, I-। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है, सिमेट्रिकल में क्या था, दोनों तरफ सेम था, तो ये यहाँ अटैक करे चाहे यहाँ अटैक करे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनसिमेट्रिकल में क्या हो गया, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, तो कहाँ अटैक करेगा बाबू, तो ये वहां अटैक करेगा जहां पे ये अटैक कहाँ करेगा, नहीं ये वहां अटैक करेगा जहां पे लेस हिंड्रेंस है, नहीं जहां पे रिपल्सन क्या है, कम है। नहीं क्या बाबू, कम रिपल्सन वाले पार्ट पे अटैक करेगा। याद रहेगा, कहां अटैक करेगा, कम रिपल्सन। तो कम रिपल्सन कहां पे है बाबू, यहां पे देखो CH3 है, देखो ना HCH3, तो इस पे अटैक करना इसके लिए मुश्किल है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो इधर से भागेगा, इधर से भागेगा तो इधर प्रोडक्ट बना देते हैं बाबू। देखो नहीं ये एकदम साफ है। देखो यार आजकल क्या कहा जाए जिंदगी में, देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2OH, ये चीज है। नहीं उसके बाद क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे, फिर HI लेके आओ, HI प्लस और माइनस, तो देखो तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा, CH3 CH यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे क्या आएगा बाबू, H+ अटैक किया तो यहाँ पे H पे प्लस। अब तो इसमें दिक्कत नहीं, एक ही पार्ट तो है, इस पे अटैक करेगा, और CH3 CH2 तो CH3 भी बनेगा, CH2 भी बनेगा और I भी बनेगा, और साथ में क्या रिमूव हो गया यहाँ पे, वाटर, ये चीज बना। तो समझ में आया कहानी। अब एक और बात जानना है हम लोग को, क्या करें, चलो देखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा है, देखते हैं जरा सा।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो तो 1-1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा मैक्सिमम। अब एक और बात समझने, इसी का थर्ड नंबर, सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, एराइल, एराइल अल्काइल ईथर। देखो आज मैं बहुत खुश यार, तुम लोगों को पढ़ा के मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे तुम लोग क्लास चलेगा नहीं, लेकिन सारा दुनिया को हम भूल गए तुम लोग की वजह से, तुम लोगों के कारण। तो तुम लोग अच्छे से पढ़ो बस, नहीं और अच्छे से नहीं पढ़ोगे, देखो अब रेगुलर हम टेस्ट भी सोच रहे हैं लेने के लिए, हेलो अल्किन का टेस्ट लेंगे, नहीं ये जो वीक आ रहा है इसी वीक में हेलो अल्किन का टेस्ट होगा, तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर इसको टेस्ट होगा, या तो इनऑर्गेनिक या तो फिजिकल स्टार्ट करेंगे मंडे से, देखते हैं कौन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक को बस, या ऑर्गेनिक कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, देखते हैं मंडे से क्या होता है। अल्काइल, एराइल अल्काइल ईथर, मतलब सिचुएशन कैसा हो बाबू, तो सिचुएशन ऐसा हो, देखो यहाँ पे नहीं, तो अब इस केस में क्या करोगे, देखो तो बाबू अब यहाँ पे समझ, देखो तो देखो होता है क्या है, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड ये देखो ज़्यादा स्टेबल है, इसको ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है। देखो तो याद रखना, ये बॉन्ड एक तो यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ब्रेक करना क्या है, ये ब्रेक करना मुश्किल है, नहीं डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्यू टू मोर स्टेबल, ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, नहीं। अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना बाबू, ऐसे भी सोचें, देखो कार्बन sp2 ऑक्सीजन तो ज्यादा मजबूत है बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है, वीक है, तो ये बॉन्ड याद रखना, ये बॉन्ड टूटता है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इजिली ब्रेक होगा। तो ये देखो तो अब सिर्फ इसी साइड से ब्रेक करेंगे, बस यही बताना था, इन्हें कहीं अटैक करा दिए, सिर्फ उसी साइड से ब्रेक करेंगे, कितना हो HI एक्सिस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो यहाँ पे OR और यहाँ पे क्या होगा, HI, देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, OR H, इस पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब I माइनस कहाँ अटैक कर गई, तो हम लोग को प्रॉब्लम था, तो बाबू यहाँ पे तो अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, मजबूत है, नहीं, तो इधर से अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा बताओ, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो इधर से देखो तो ये बॉन्ड इधर भागेगा, तो मिलने वाला क्या है तुम्हारे पास, तो एक तो तुम्हारे पास फिनॉल बन जाएगा OH, और इधर क्या बन जाएगा, RI, नहीं। अब यहाँ पे बाबू नहीं अटैक हो सकता है HI से, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या RI है, देखो ना। अब तुम सोच रहा हो सर ये तो एक्सेस है, ये तो आप एक्सेस लिए हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे H प्लस अटैक करा दिया जाए, लेकिन H प्लस अटैक करेगा, लेकिन यहाँ से भागेगा नहीं, टूटेगा नहीं, नहीं, तो ये अटैक कराना संभव नहीं है। तो ये था इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं। चलो एक क्वेश्चंस करो जरा सा, बिठा दे। तो जिसको जो दिक्कत होगा बताएगा, अगर नहीं बताओगे आराम से रहोगे तो फिर समझ जाना, नहीं जो भी दिक्कत है, सर ये टॉपिक में दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया, ये बहुत अच्छे से समझ में आया, ये भी बताना है, ये नहीं कि जो नहीं समझ में आया सिर्फ वही बताना है, जो नहीं समझ में आए वो तो बताना है, तो जो समझ में आया तो भी कहना सर अच्छे से समझ में आया, नहीं, क्योंकि समझ रहे हो ना। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन ऑफ किसका, रिएक्शन ऑफ ईथर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन ऑफ
ईथर का रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे देखो, अब देखो ईथर तो यही ना है बाबू, तो अब ये एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर है भाई, देखो तो इसमें क्या होगा, OCH3 लगा हुआ यही ना ईथर है, तो रेजोनेंस होगा, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलने वाला है बताओ, तो मिलने वाला है बाबू देखो तो यहाँ पे OCH3 पे प्लस माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे जाएगा, ये आगे जाएगा, देखो तो अब आगे जाएगा तो क्या मिलेगा, OCH3 पे प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, ये देखो OCH3 पे प्लस, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, तो जैसा था वैसा मिल गया। ये तो रेजोनेंस का कमाल है इसका। देखो तो बताओ ना बाबू, अच्छा ये देखो तो इसमें तो ये डेंसिटी बढ़ा रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब ये तो एक्टिवेट कर रहा है कि रिएक्शन करो, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या एक्टिवेटर है, पता है, और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। कैसे एक्टिवेटर है, छोटा मोटा एक्टिवेटर नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, फिनॉल की तरह नहीं। तो देखो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है, तो नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो पार्शियल माइनस इसमें, पार्शियल माइनस इसमें, पार्शियल। अब इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ तो यहाँ पे, दोनों सेम पोजीशन है, ये वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने आता है ना, हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 16-17 शायद, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म बताए हैं नहीं। तो और इसमें भी दिक्कत है तो बोलना है, चुप नहीं रहना है, क्योंकि बहुत तुम लोग चुप रह लिए, ठीक है, और हम भी। देखो नहीं बोलोगे तो पता चलेगा बोलने लायक नहीं रहोगे, इसलिए बोलना सीखो। और तुम कहीं पे कुछ दिए हो, कहीं पे फी दिए हो, तो क्यों नहीं क्लास चल रही, भी पूछने का तुमको हक है नहीं। तो तुम्हें तो खुद ही नहीं पढ़ना चाहता है, 2-4 को बच्चा जो पढ़ना चाहता है, बाकी लोग का तो मैं क्लास खुद लेता हूँ, रुक जाओ। चलो तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू किसका, नाइट्रेशन का। तो नाइट्रेशन का नहीं जानते हो यार, नाइट्रेशन का रिएजेंट्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, तो होता है NO2 पे प्लस। अरे यार इसको तो हम लोग कितना बार पढ़े नहीं, क्या होता है नाइट्रेशन में एडिशन ऑफ NO2 होता है। हम लोग क्या लेते हैं, बेंजीन लेते थे, नहीं बताए थे, ये बेंजीन लिए हो, इसके रिएक्शन किससे कराते हो, HNO3 और कॉन्सनट्रेट H2SO4 नहीं। तो याद रखो ना यार, कितना बार मैकेनिज्म बताएंगे, मैकेनिज्म देखना तो देखो जाके हेलो एल्केन चैप्टर में। तो NO2 को कहीं भी जोड़ देंगे, NO2 को कहीं भी जोड़ देंगे, NO2 जोड़ दी, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या लगा रहेगा बाबू, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे एक डोनर लगेगा, तो डोनर ऑर्थो एंड पारा पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो पाई बॉन्ड पे तो अटैक करेगा ये, और इसका रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, तो पाई बॉन्ड पे तो अटैक करेगा, लेकिन किस पे खुलेगा, तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो पे बनेगा और एक कहाँ बनेगा, मेटा पे। तो एक यहाँ पे OCH3 NO2 और यहाँ पे भी क्या होगा, OCH3 NO2। तो ये तुम्हारा माइनर, क्योंकि रिपल्सन होगा यहाँ पे, तो ये तुम्हारा माइनर, अरे तुम्हारा क्या हो जाता है, मेजर। तो ये तो नाइट्रेशन है नहीं, याद रहेगा। चलो ये एनिसोल इसको बोलते हैं, इसका नाम बड़ा अच्छा है, हमेशा तुमको एनिसोल मिलेगा। एनिसोल कैसा नाम है बाबू, एक तो इसका मिथॉक्सी बेंजीन बोलोगे, मिथॉक्सी बेंजीन, लेकिन मिथॉक्सी बेंजीन से भी फेमस नाम कौन सा है, बोलो, एनिसोल। तो ये नाइट्रेशन का कहानी है। उसके बाद हम लोग जैसा क्वेश्चन बनाना और भेजना, जिस क्वेश्चन में तुम लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है नहीं, चलो ध्यान दो। उसका हम लोग बात करते हैं इसका सेकेंड नंबर, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो वो भी तो क्या है यार, इसका भी मैकेनिज्म बताए हैं, बस सब चीज़ अच्छे से पढ़ाए हैं। OCH3 है, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, RCl, और यहाँ पे एक एनहाइड्रस लेविस बेस लेते हैं, लेविस एसिड लेते हैं AlCl3। तो यहाँ से क्या देता है तुमको नहीं पता है, R+ देता है, और R+ को कहाँ जोड़ देंगे, ऑर्थो एंड पारा पे, कहाँ जोड़ देंगे,
OCH3 ऑर्थो एंड पारा पे OCH3 नहीं। उसके बाद आता है बाबू तुम्हारे पास है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में देखो क्या है, बहुत आसान है। OCH3 नहीं, तो तुम लोग पढ़ा था ना ब्रोमिनेशन में क्या होता था, जैसे हम लोग जब कराते हैं, नहीं लास्ट टाइम हम लोग जब बेंजीन से रिएक्शन कराए थे ब्रोमीन का, नहीं तो यहाँ पे Br2 लिए थे और एनहाइड्रस यहाँ पे FeCl3 एक लेविस बेस एसिड लेते थे। इसका नहीं हम लोग पढ़े थे, Br था यहाँ पे FeCl Cl इसे एक्सेप्ट करता था, फिर इधर से Br+ मिलता था। लेकिन इस केस में इतना अच्छा एक्टिवेटर है कि तुमको लेविस बेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या ले लो, Br2 ले लो और इथेनोइक एसिड ले लो। नहीं तो Br2 कैसे करेगा रिएक्शन, देखो तो Br नहीं, इधर से इलेक्ट्रॉन लेके जैसे भागता है, ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक कर देता है, Br+ जाके इस पे जुड़ जाता है, एक ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, दूसरा फिर पारा पे अटैक, पारा वाला फिर ये वाला अटैक करेगा और इस पे खुल जाएगा, तो एक Br यहाँ पे जुड़ेगा और दूसरा देखो तो ये OCH3 Br से जुड़ेगा। नहीं देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, नहीं सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, तो तुम लोग भी थोड़ा सा समझो, नहीं सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, नहीं और जो भी फी जमा तुम लोग कर सकते हो करो, करने की कोशिश करो। जो भी बच्चे जिसको बहुत दिन मैंने पढ़ाया है, पिछले 7 से 8 महीने में पढ़ा है उस चीज़, बहुत लोग बच्चे 1 भी रुपया फी जमा नहीं किए, कितना गलत चीज़ है। नहीं तो वो सब चीज़ करो यार, क्योंकि कनेक्शन बना रहता है। नहीं फी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन उससे कनेक्शन बना होता है। तुम भी लगता है ना कि हाँ हमको पढ़ना है और हमको अच्छे से पढ़ना है, फी दिए तो तुम पूछते हो, जिसका फी जमा है वो सब पूछता है सर वीडियो कब आएगा, और जिसका फी नहीं जमा है सिर्फ उसके वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। नहीं तो कितना गलत चीज़ है सारी चीज़ें। नहीं तो चलो करो इसका, फिर हम लोग कल वीडियो नहीं आएगा, मंडे को, सप्ताह में 4 वीडियो आएगा। नहीं मंडे को वीडियो आएगा, वेडनेसडे को, और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे को, ऐसे करके आ जाएगा 4 वीडियो। ठीक है, लिख लो इसको।